जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल की भगवान की। कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब प्रभु जैसा जो बुलवाएं उन्हीं को ही समर्पित, करता वो धरता वो, उनकी वाणी वो जाने वो समझें। जो भी बुलवाना चाहते हैं उनको ही सब समर्पण। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है भक्ति की और अगर ध्यान की, इन दो चीज़ों को, भक्ति और ध्यान दोनों, पहली बात अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। अब ये कैसे एक है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, हर इंसान को समझना चाहिए। सिर्फ यहाँ भक्त की बात नहीं करें, हर इंसान को समझना चाहिए। और स्पेशली अगर कोई भक्त है तो उसे तो समझना ही अनिवार्य हो जाता है कि जब ध्यान होता है और जो भक्ति होती है, उनका एक मकसद क्या होता है, जो लक्ष्य क्या होते हैं, वो यही होता है कि प्रभु की प्राप्ति। ध्यान में क्या हो जाता है, ध्यान में ये हो जाता है जो जो लोग निराकार में जो कहते हैं, निराकार ध्यान जो करते हैं, और भक्ति में जो साकार रूप से भक्ति करते हैं। हम जो साकार रूप वाले हैं वो पत्थरों में भी भगवान को तराश के वो भाव डाल देते हैं। एक कागज हो उसको ही भगवान समझ के पूज सकते हैं, मन के भाव इस तरह आ जाते हैं साकार रूप में, भक्ति में। ध्यान में क्या होता है कि निराकार जो वाले होते हैं, निराकार को जो मांगते, दोनों की लक्ष्य एक ही है कि प्रभु की प्राप्ति। बट होता क्या है कि जब ध्यान आप करते हो, निराकार में जब समाते हो, आपको प्रभु तो निराकार स्वयं है ही, बिल्कुल वो निराकार ही हैं। लेकिन एक भक्त ही उनको कहते हैं ना साकार रूप में उनको प्रेरित करता है, या फिर कहे भक्त की खुशी के लिए प्रभु अपना वो निराकार रूप को साकार रूप में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। आप भगवान को चाहते हो कि भगवान आप मुझे ना बस एक वाइट लाइट में दिखना, तो भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा, तूने मुझे पाया है, यानी जो ध्यान में, निराकार में दिन रात ध्यान करना, उनको देखना कि बस वो ज्योत है, तो क्या इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो भी भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान को साकार नहीं, निराकार रूप में। अब यहाँ साकार और निराकार थोड़ा सा बता दें। साकार यानी कि जो हम लोग देख सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, आप हैं, हम हैं, जो कृष्णा की फोटो है, जो मूर्त होती है, शिव बाबा, वैष्णो माँ, माता रानी, एक जो मूर्त है वो साकार रूप हो गया। निराकार क्या है, निराकार है जैसे आपने एक रोशनी देखी, एक लाइट बल्ब ऑन किया, एक लाइट जली, बस। तो जब ध्यान में करते हैं निराकार में, तो वो लाइट दिखती है। तो जब वो लाइट दिखना शुरू हो जाए, उसमें आप ठहराव में आना शुरू हो जाए, आपको प्रतीत होता कि हाँ, आपने भगवान को पाया, समझा निराकार में। अब निराकार में बहुत से गलती, नॉट कहेंगे गलती, ये जो भी कुछ कह रहे हैं ये हमारे खुद के अनुभव और जो हमको समझ में आया है, जो माँ बाबा ने हमको सिखाया है, जो अपनी यात्रा, ये यात्रा भी उन्हीं की दी हुई है, ये जन्म, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो उन्होंने जो समझाया हमको कि जब ध्यान करते हैं उस वक्त क्या आप ध्यान में क्या वो रोशनी देखते हो, ठीक है, आपको वो रोशनी दिखना शुरू होता है। फिर भगवान का वही कभी कभी मूर्त भी दिखता है, आपको शिवलिंग दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना आपकी चॉइस होती है एक चीज़ कि आप क्या वो शिवलिंग, बहुत से लोग जैसे हम जहाँ जिस संस्था से जुड़े थे, उनसे अगर हम अपना अनुभव शेयर करते थे कि हमको शिवलिंग दिखा, उस पर धारा बह रही है, जल कोई ऐसा लगा प्रवाहित किए जा रहा है, शिव जी दिखे, ये दिखे, कृष्णा, तो वहाँ के जो जो भी थे वो कहते थे कि आप जब वो देख रहे हैं तो आप शिव कहाँ दूसरे को ढूंढ रहे हैं, शिव तो आप खुद हो, है ना। उनका कहना बिल्कुल सत्य है, 1000% आज भी हम कहते हैं, वो कहीं गलत नहीं है। हम बिल्कुल शिव, जब वो कहते हैं कि शिव हैं, हाँ, हम लोग सभी शिव हैं, हम लोग सभी शिव शक्ति हैं। लेकिन एक बहुत ही माइनर सा, बहुत ही पतली बारीक लाइन यही खिंचती है साकार और निराकार में, भक्ति में, और ये जो निराकार का ध्यान है उसमें। वो ये है कि जो भक्त होता है वो स्वयं को कभी नहीं कहता कि मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ हूँ, मैं
मैं माता रानी, मैं शिव बाबा, मैं कृष्ण हूँ, नहीं। वो कहते हैं हाँ हम हैं, लेकिन हम उनके अंश हैं, अंश मात्र हैं। उन्होंने अपने अंश से बनाया हमें। तो यहाँ में एक भक्ति की, जो भक्त होता है ना, वो हमेशा वही सोचता है कि हम एक भक्त, हम उनके बच्चे हैं, हम स्वयं प्रभु नहीं हैं। जैसे एक घर है, घर में जो माता पिता हैं अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बच्चा बड़ा होता है, उस लायक बनता है कि वो कुछ कर सके, खिलाए दिलाए, जो भी कुछ उनके गृहस्थ वाले काम करे। अगर एक दिन वो बच्चा खुद ही कहे कि माता पिता तुम लोग कुछ नहीं हो, मैं ही माता पिता हूँ, मैं ही तुमको पालू रहा हूँ, मैं ही ये करूँ, तो आप ज़रा सोचिए उन माता पिता पे क्या बीतती है। सेम वही, जब हम कहते हैं, जो अगर निराकार में जो जाके वो कहते हैं कि आप ही शिव हो, आप ही शिव, तो भगवान, और भगवान तो इतने बोले तभी भी हम मुस्कुराते हैं। ठीक है, आप मानो खुद को शिव, आप मानो खुद को शक्ति, कोई बात नहीं, तभी भी भगवान खुश हैं। अब यहाँ से बात आती है मुक्ति की। जो निराकार में, ये जो निराकार देख के ये वो करते हैं, और याद रखिए बिल्कुल अलग ना समझें ध्यान को और भक्ति को, क्योंकि भक्ति में भी ध्यान आता है। जब आप भजन करते हो, जाप करते हो, आप ऐसे ध्यान में डूबते हो कि आपको कुछ होश नहीं रहता है, तो वही ध्यान है। जब प्रभु का नाम एक बार आप ले रहे हो, उसमें जब डूब रहे हो, तो वही ध्यान है। अब क्या होता है मुक्ति मार्ग में, मुक्ति कहाँ से मिलती है? एक भक्त कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, कह नहीं सकता। जो समझ गया, जिनको प्रभु ने समझा दिया कि भक्त क्या है, भक्ति क्या है, वो हमेशा बोलेगा कि मुझे तो प्रभु के साथ रहना है। अब कहते हैं ना, प्रभु चाहे मुझे, एक कहते हैं ना, एक कीड़ा मकोड़ा बना के रखे, जो बना के रखे, बस उनके साथ रहना है, उनके पास रहना है, भक्त ये कहेगा। और दूसरे में क्या है? मुक्ति। ठीक है, अब मुक्ति क्या है? मुक्ति में क्या होता है कि आपके जो अच्छे कर्म होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ हम मुक्त होना है भाई, हमें ये जीवन और मरण से मुक्त होना है। अब बिल्कुल आप ध्यान कीजिए, भक्ति भी कीजिए, जो ऐसा आपको इच्छा, जो आपकी प्रेरणा आत्मा कह रही है, आप वो कीजिए। और अगर प्रभु से ये मांगते हैं मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति दीजिए, आपको बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। अब क्या होगा? मुक्ति में आप बिल्कुल स्वर्ग में जाएंगे, जहाँ आपको आपके कर्म अनुसार आपको वहाँ भेजा जाएगा। अब आपने जैसा किया, जितने पुण्य किए हैं, जितने भी आपने पुण्य किए होंगे, उतने अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब अनुसार से आपको क्या करेंगे, वहाँ उतने दिन स्वर्ग में रखेंगे। लाइक आपका एक खाता चलेगा कि जितना आपने पुण्य किया है उतने दिन आप स्वर्ग में जाइए, ऐश कीजिए, मस्त कीजिए, जो आपको कहते हैं ना, एक भगवान का जाप कीजिए, वहाँ जो आपको जो इच्छा वो कीजिए, वो स्वर्ग है। ठीक है, सब कुछ, खाना पीना, सब कुछ, सब कुछ, सब समझ लो स्वर्ग हम लोग किसको कहते हैं। अगर 3D के फॉर्म में, 3D के लाइफ में अगर हम लोग कहें तो हम लोग स्वर्ग क्या कहते हैं? अच्छा खाना पीना, रहना, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल स्वर्ग में आपको समझ लीजिए वही ऐशो आराम सब मिलेगा। लेकिन जिस दिन, जिस क्षण आपका वो पुण्य का खाता खत्म हुआ, तुरंत आप पृथ्वी लोक पे धाम करके पटक दिए जाओगे, क्योंकि आपका पुण्य वहीं तक था, आपको मुक्ति वहीं तक मिली थी। तो मुक्ति के बाद भी लोग जो कहते हैं यहाँ पे आना पड़ता है, उसकी वजह यही है कि आपने अपने अच्छे कर्म किए थे, आपने मुक्ति मांगी, आपको मुक्ति मिली, आपके अच्छे कर्म का जो खाता था वो ख़त्म हो गया, पुण्य के सारे बैलेंस जो है वो ख़त्म। अब फिर से आइए, फिर से अपने कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे, फिर से मुक्ति भी आइए, फिर से आइए। तो ये मुक्ति का खेल ऐसे चलता है, आना जाना लगा ही रहता है। अब वहीं पे भक्ति मार्ग में क्या होता है कि भगवान से भक्त मांगता है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु, क्या करना है ऐसी मुक्ति लेने का जहां आप ही ना हो। जब राम जी वापस जा रहे थे तो हनुमान जी से कहते हैं चलो मेरे साथ, मेरे वैकुंठ चलो, ठीक है, वहीं पे रहना, वहीं साथ, वहीं पे रहना। तब पता है हनुमान जी क्या कहते हैं? प्रभु आप जाइए, मैं यहीं पृथ्वी पे रहूँगा। प्रभु बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे ऐसे कैसे हो गया, तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त हो। तो वो बोलते हैं प्रभु आप वैकुंठ में रहोगे? तो प्रभु बोलते हैं अच्छा करते हैं। तो प्रभु बोलते हैं हनुमान जी, प्रभु आपने ही तो बताया है पृथ्वी लोक पे, जहाँ जिस घर में, जिस दिल में, जिस हृदय में, जिस क्षण
आपका नाम लिया जाएगा, आप वहीं उपस्थित होंगे। तो प्रभु मैं बैकुंठ जाके क्या करूँगा, आप तो वहाँ होगे ही नहीं, आप तो हमेशा धरती पे ही रहोगे। अब जो भक्त भी आपको सच्चे दिल से पुकारेगा, पूरी निष्ठा से पुकारेगा, बिना किसी कहते ना गर्ज के पुकारेगा, आप उसके समक्ष होंगे, उसके हृदय में होंगे। तो आपका जहाँ गान होगा मैं पृथ्वी पर वहीं रहूँगा। तो ये है क्यों कहा गया हनुमान जी को भक्त, इसीलिए। और ये है उनके अंग संग रहना, उनके साथ रहना। भक्त हमेशा बोलता है मुझे आपके साथ रहना है प्रभु, क्योंकि वही प्रेम है, वही लीला है। अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग लीला होती है। अलग अलग लीला मतलब क्या है, लीला मतलब जहाँ आपको प्रभु का प्रेम महसूस का आपको पता चलता है, कभी नहीं चलता है, लेकिन जब एक भक्त अब कहते हैं ना उस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते जाता है, बाद में उसको सब धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, आपको मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति दूसरे तरह की मुक्ति मिलती है भक्ति मार्ग में। और वो मुक्ति होती है प्रभु के साथ हमेशा विलीन होने का, उनमें समा जाने का। वो होती है मुक्ति का दूसरा अगर स्वरूप कहें। जो हम सब ये सारे जो अनुभव या जो हम शेयर कर रहे हैं, ये हम जो खुद समझे, माँ ने हमको समझाया, नॉट हम में इतनी ना बुद्धि है ना ज्ञान, कुछ नहीं है। माँ ने जो थोड़ी बहुत समझाया हमको, तो उसी को बस पकड़ के रखे हैं। बस वही चीज़ है कि मुक्ति नहीं चाहिए माँ, हमको मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति लेके क्या करना है, हम लोग जाएंगे, जो लोग मुक्ति मांगते हैं जाएंगे ऐश करना, हाँ स्वर्ग में जितना पुण्य किया वो किया वो किया, अपना जितने दिन रहे रहे, फिर वापस पृथ्वी पे। तो ये तो होना ही है। यहाँ पे आगे फिर आपको कर्म करना है, फिर अच्छे कर्म कीजिए, फिर जाइए। लेकिन भक्ति में वही होता है कि आपको प्रभु के साथ रहने का मौका मिलता है, प्रभु के लीलाओं को देखने का मौका मिले, उनको समझने का मौका मिलता है, उनके साथ मतलब आप आपको हो सकता है पता ना हो, लेकिन जब पता चलता है तो आप हैरान खुद रह जाते हो। तो मुक्ति अब आपके ऊपर, आपको मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, वो आपका है। और आप बार बार एक चीज़ कहना चाहते हैं, बिल्कुल भी आप कहते हैं ना ध्यान मार्ग को, चाहे निराकार हो चाहे भक्ति मार्ग साकार हो, बिल्कुल अलग ना समझें। अगर आप अलग समझ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि एक भक्त कभी भी ये अलग नहीं समझता है। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर उसको पता होता है, वो रेस्पेक्ट ज़रूर करता है, चाहे वो भक्ति मार्ग का किसी से भक्त मिले या निराकार वाले किसी से भी मिले, क्योंकि वो जानता है ये तो मेरे प्रभु का ही गुणगान कर रहा है ना। उसको रेस्पेक्ट दीजिए, बट हाँ उसको अगर हो सके तो ये चीज़ ज़रूर समझाइए। क्या क्या दोबारा वापस आप आना जाना चाहते हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल उसी वो सफ़ेद रोशनी में जो आपको दिखती है, आप उसी में विलीन हो जाओगे, हमेशा के लिए विलीन हो जाओगे। लेकिन जब आपके पुण्य कर्म खत्म, फिर से आ जाओगे। आपको ये पसंद है या आपको भक्ति मार्ग में क्या पसंद है। एक छोटी सी अनुभव के साथ, बहुत बड़ी हो गई ऑडियो, पर ठीक है, माँ जो बुलवा रही कि अनुभव कहें या फिर जो हम सीखे बस शेयर करते हैं। वो कि हम भी करीब कुछ साल पहले हमने भी ध्यान किया है। तो जब ध्यान करते थे तो बहुत कुछ दिखता था, जैसे पहले बताया निराकार वो सब चीज़ें दिखता था। उस वक्त आप ना जब ध्यान करते हो निराकार वो चीज़ का ना, आपकी लाइफ ना बहुत स्मूथ चलने लगती है। उसकी वजह है भगवान ना आपको जैसे माँ जो शब्द दे रही कि जैसे एक ना इंजेक्शन लगा देते हैं। कैसा इंजेक्शन, सुन्न होने का। जब आप लेकिन हाँ निराकार में जो निराकारवादी होते हैं ना, जब ध्यान करते हैं ना, एग्जैक्टली उतना ही भाव से, उतनी ही जो हम करते थे, अगर हम अपनी बात सिर्फ करें, माफ़ कीजिए हम सिर्फ अपनी बात करें, जो हम कि हर वक्त मतलब जब हमको टाइम लगता था वो कि हम बस बैठ जाते थे या फिर मतलब एकदम ध्यान में डूब जाते थे कि हाँ मेरे को वो रोशनी या जो है कि प्रभु, और मेरे को लगता था कि प्रभु आप बस मेरे साथ रहना, ये भाव हमेशा रहते थे, हमेशा। तो वो ध्यान में जब गए उस चीज़ों के, फिर मेरी लाइफ जो है ना बहुत स्मूथ हो गई थी। मतलब कैसे हर चीज़ को हैंडल करना, गुस्सा बिल्कुल बहुत कम, कुछ नहीं, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो बहुत एक मतलब एक नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा। भगवान वो इंजेक्शन लगा देते हैं आपको बेहोशी टाइप का, बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत स्मूथ चलती है। मेरी चली थी तो हम उसको शेयर करें, अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जब भक्ति में आए ना, तब पता चला कि असली चीज़, असली मज़ा क्या है।
भक्ति वो रस है जो अगर इस मनुष्य जीवन में आके आपने वो रस नहीं पिया, जिस वजह से आप मनुष्य बने हो, आपको ये योनि दी गई है, तो आप कहते हैं ना, आपसे बड़ा अपने आप को क्या कहें कि बस प्रभु से कहिए कि भक्ति ही रहने देना मुझे। और आपने ये जो भक्ति मार्ग दिया, भक्ति समझाया, सब उन्हीं की कृपा से। आप ही हमेशा कृपा रखना। जब भक्ति में हम आए, पूरी लाइफ हमारी बहुत, तो कहते हैं ना 360 डिग्री पूरा चेंज हो गया। एक भक्त तब समझ जाता है कि बहुत अच्छी, आपके जीवन में ना कोई दुख कम नहीं होने वाला, कोई पीड़ा कम नहीं होगी, लेकिन आपको एक चीज़ भक्ति ज़रूर सिखा देगी, समर्पण। हर चीज़ में समर्पण आपको आ जाएगा और आप समझ जाओगे कि ये जो भी हो रहा है मेरे प्रभु चाहते हैं और मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और अच्छे के लिए बुरे के लिए ये भी उन्हीं को समर्पण वो करवा रहे हैं। तो जिस क्षण आपने वो समझना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया, आप मुक्त वहीं तुरंत हो गए। आपको बाहर, आपने किस मरने के बाद किसने क्या देखा है, कौन मुक्त हो रहा है, कौन नहीं मुक्त हो रहा है, कौन स्वर्ग में जा रहा है, कौन नरक में जा रहा है, किसी ने देखा है? स्वर्ग नरक यही दिखाते हैं भगवान, पहले उसका आभास यही करवाते हैं। तो जिस क्षण में आपने भक्ति में, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हर कुछ मेरे प्रभु करवा रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि वाह, ये है आनंद। आप दुखी, ये नहीं कि दुखी नहीं हो गए, लेकिन आपको ये पता रहेगा ये प्रभु करवा रहे हैं, पक्का इसके पीछे कुछ अच्छा है तो करवा रहे हैं, और बुरा भी है तो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, मुझे कुछ सीखना है इसलिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और निराकार में एक चीज़, जब आप, क्या होता है कि आप मान लेते हो कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही हनुमान जी हूँ, सब कुछ ये हूँ, तो जब आप पे कोई विपदा पड़ती है ना, उस वक्त प्रभु कहते बेटा तुम ही तो हो, तो जाओ संभालो। कुछ क्षण के लिए, एज आपने उनके, कहते ना, वो भाव लिए हैं, पाया है उनको, कुछ क्षण के लिए आपकी वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें ना भगवान ज़रूर टाल देंगे, क्योंकि आपने उतना ध्यान किया है, उतना सब कुछ भगवान को अपना, कहते ना, समय हर कुछ वही देते हैं, लेकिन सब अर्पित किया है, तो भगवान वो टाल ज़रूर देंगे। लेकिन आपको वो जो भक्ति वाला चीज़ है ना, वो नहीं समझ में आएगा। तो भक्ति और मुक्ति में, और मुक्ति का आना जाना आपके कर्मों का बहुत बहुत डीप कनेक्शन है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों में ही मुक्ति है। निराकार ध्यान, उसमें भी मुक्ति है, भक्ति मार्ग में उसमें भी मुक्ति। आप भक्ति कीजिए, जी तोड़ के भक्ति कीजिए और बोलिए मुझे मुक्त होना है, हो जाओगे मुक्त। लेकिन एक भक्त जो सच्चा होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति वो क्या होती है? कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु, आप चाहिए, आप चाहिए। अब आप मुझे जिस हाल में रखो वो आप संभालो। तो बस माफ़ कीजिएगा, बहुत लंबी ऑडियो हो गई। ठीक है, तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्की महाराज की। जो भी था जैसा था, प्रभु ने बुलवाया, प्रभु को ही समर्पण, उनका, उन्हीं को ही हर चीज़ समर्पण समर्पण समर्पण। इसका फल प्रभु आप जानो, आप समझो, अपने भक्तों का इंतज़ार ख़त्म करो प्रभु, अब आ जाओ प्रभु। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्की भगवान की।